किशनगढ़ बास में राउंडल बेसबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ विधायक दीपचंद खैरिया ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों का परिचय लेकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अतिथियों ने खेलों को अनुशासन, नेतृत्व और भाईचारे का माध्यम बताते हुए खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। टूर्नामेंट में विभिन्न क्षेत्रों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अलवर में द रोबोट बॉयज डांस अकादमी द्वारा 2 दिवसीय भारतनाट्यम फ्यूजन डांस वर्कशॉप आयोजित की गई। डांस गुरु तेजस कटारिया ने प्रतिभागियों को शास्त्रीय नृत्य, फ्यूजन कोरियोग्राफी, एक्सप्रेशन और स्टेज प्रेजेंस का प्रशिक्षण दिया। आयोजकों के अनुसार कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जोड़ते हुए आधुनिक शैली का अनुभव कराना है। क्या नाम है आपका? पीकू। ओके पीकू, आज आपने वर्कशॉप में क्या सीखा? आज मैंने बॉलीवुड डांस सीखा। वेरी गुड। ओके, आप कितने साल के हो? मैं 6 साल की हूँ। 6 साल के हो। अच्छा, तो आज की जो आपके टीचर हैं उनका क्या नाम है और उन्होंने आपको कैसे डांस सिखाया? अच्छे से डांस सिखाया, डांट कर डांस सिखाया या मस्ती में? अच्छे से डांस सिखाया, मस्ती में। मस्ती में। आपको समझ में आया डांस? सारा समझ में आया। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनवी गोयल है। ओके अनवी, आप बताएंगे आज के वर्कशॉप के बारे में, आपको कहाँ से पता लगा और आपने आज क्या नया सीखा? मैंने आज बॉलीवुड सीखा और मुझे इस वर्कशॉप के बारे में सोशल मीडिया पे पता चला है। ओके, आज के वर्कशॉप के जो कोरियोग्राफर या मास्टर है वो कौन है और आपको उन्होंने क्या कोरियोग्राफी सिखाई है और कौन सा डांस स्टाइल सिखाया है? हमारे मास्टर हैं तेजस कटारिया सर और उन्होंने हमें बॉलीवुड सिखाया सॉन्ग जिंगाल पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है तेजस कटारिया। अच्छा सर, आप आज इस वर्कशॉप के बारे में बताएं थोड़ा सा। इस वर्कशॉप के बारे में आज हम लोग बच्चों को बॉलीवुड करवा रहे हैं, जो कि मोस्टली मुझे लगता है कि अलवर में बहुत ही कम लोग करवाते हैं बॉलीवुड। तो मैंने ट्राई किया कि इस वर्कशॉप में मैं बच्चों को बॉलीवुड सिखाऊं, तो फिलहाल बॉलीवुड है। ओके, तो बच्चों का क्या रिस्पांस रहा? बच्चों को जो रिस्पॉन्स पहले मुझे लग रहा था कि इस बॉलीवुड को लेकर बच्चे बहुत ही कम आएंगे अलवर में, बट यहाँ पर एक्चुअल में बहुत अच्छा क्राउड है। बच्चों में भी बहुत अच्छा है, मन है हमें सीखना है। अच्छा, क्या आप फर्स्ट टाइम ये वर्कशॉप दे रहे हैं अलवर में और आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मैं यहाँ पर वर्कशॉप पहली बार दे रहा हूँ और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। खुद से सीखना ज़रूरी है। ओके, तो आप बच्चों को अभी क्या नया सिखाने वाले हैं और बच्चे क्या उसका रिस्पांस कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, आज हम बॉलीवुड की क्लास ले रहे हैं, कल हम लोग लेंगे क्लासिकल का ही हम लोग करेंगे, जिसमें कि हमारा जो है वर्कशॉप का उसमें है भरतनाट्यम मिक्स है। हम लोग जो ले रहे हैं उसी में हम लोग भरतनाट्यम या फिर क्लासिकल में कथक ले सकते हैं, भरतनाट्यम ले सकते हैं, उसी के साथ में कंटेंट भी हम लोग करेंगे। अलवर में नीट परीक्षा से पहले पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट और नाकाबंदी पॉइंट्स पर सघन जांच अभियान चलाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए जिले भर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। होटल संचालकों को बिना पहचान पत्र किसी को कमरा नहीं देने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, नीट का री एग्जाम हो रहा है और इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्कता इसमें बरती जा रही है। उच्च अधिकारियों की तरफ से भी लगातार हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। उसी निर्देश की कड़ी में आज नाकाबंदी भी कराई गई है और पूरे ज़िले में अलग अलग जगह जाकर के जो हमारे टीम है, सीओज़ हैं, एसएचओज़ हैं, वो जाके होटल्स को, धर्मशालाओं को, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में है तो उन होटल्स को, शहरी क्षेत्र में जो भी होटल्स हैं धर्मशालाओं को चेक भी कर रहे हैं और रोड्स पे नाकाबंदी भी करवाई जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। एग्जाम को लेकर कितना जाब्ता लगा हुआ है, बड़ा एग्जाम है और सरकार की भी देखिए, बिल्कुल यदि हम अलवर जिले की बात करें तो यहाँ पे 27 सेंटर्स हैं टोटल, जिनमें हमने लगभग 350 का जाब्ता हमने यहाँ पे लगाया है और उसमें हमारा चेकिंग फिशिंग का भी जाब्ता शामिल है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम का जाब्ता भी शामिल है, नाकाबंदी भी है, फिक्स ब्रिगेड्स भी हैं और साथ में इसमें CAPF जो ITBP हमारे यहाँ जो अलवर में स्थित है उसका भी कंपोनेंट इसमें है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट्स है। 8 से 11 बजे तक सघन चेकिंग अभियान है। कुछ संदिग्ध गाड़ियाँ मिली हैं, कुछ कोई सामने आया हुआ है? बिल्कुल लगातार कार्रवाई जारी है और जो भी हमें MB एक्ट में कार्रवाई की जा रही है, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिल रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी,
राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में तिजारा फाटक पुलिया के नीचे एक युवक पर 4 अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। पीड़ित टीकम सैन ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने लात घोंसों के साथ बेल्ट से भी मारपीट की, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवाजी पार्क थाने में इसलिए आए, मेरे पिछली गली का रहने वाले लड़का था जो मामा गुटका कंपनी में रोज़मर्रा अपने काम से ड्यूटी के लिए जाता था। ड्यूटी पे जाते वक्त उसका समय है टेम्पो पुलिया के नीचे मिलता है, तो उस समय वो जब वह घर से निकला टिफिन विफिन पैक करके, तो पुल के नीचे कुछ असामाजिक तत्व जिनको हमने काफ़ी पीछा भी किया, ढूंढने की भी कोशिश की, पता नहीं लगा। वो कोई बाइक आगे बाइक खड़ी कर रखी थी तो बाइक लेके इससे भाग गए या वो पैदल भागे। एक महिला थी, उस महिला ने हमें बताया कि 3-4 लोगों ने इसको घेर रखा था। एक लड़के ने इसके पीछे से हाथ पकड़ रखा था और इसके मुंह पे मार रहे थे। वहाँ पर रोड़ियाँ भी पड़ी थी, रोड़ियों में अच्छी तरह से पटक के इसके मुंह पे मार रहे थे। वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, पुलिस की गश्त भी वहाँ पर होनी चाहिए, इसलिए हम शिवाजी पार्क थाने में आए। FIR करवाइए और पुलिस की गश्त की मांग भी करते हैं। वहाँ पर बड़ी आवश्यकता है। वहाँ पर नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग जो है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमावड़ा रहता है। ऐसे लोगों को पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे, ये मांग लेकर शिवाजी पार्क थाने में आए। आज यहाँ पर पुलिस स्टाफ भी नहीं मिला, नीट के एग्जाम में कोई व्यवस्था में लगी हुई है। कल फिर आएंगे, यदि कार्रवाई क्या होती है अब आगे देखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चतर सिंह। भाई नाम क्या आपका? टीकम सैन। आप निवासी हो? तिजारा फाटक अलवर। क्या घटना होती? मैं अपने मतलब कंपनी से घर से कंपनी जा रहा था, उधर अंधेरे में से 2-4 लड़के निकल के आए। उन्होंने मेरे पुलिया तिजारा फाटक पुलिया के नीचे उन्होंने मेरे से नाम वाम पूछा और मारने पीटने लग गए। हाथ पकड़ लिए मेरे, मुंह बेल्ट से और लात मुंह से। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, खाली मेरे से मारपीट किया उन्होंने। खाली मारपीट नहीं, नहीं पकड़वाए। रिपोर्ट करा दी? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब एक्शन क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हजारों लोगों के साथ योग किया और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और BSF के जवान भी शामिल हुए। वक्ताओं ने योग को स्वस्थ और सकारात्मक जीवन का आधार बताया। पूरे विश्व भर में योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन होता है। योग ये हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को तनाव मुक्त रखने के लिए, मन को अनेक चिंताओं से मुक्त करने के लिए और जीवन को समदृष्टि के रूप में देखने के लिए भारत द्वारा दी गई दुनिया को एक बड़ी अनमोल उपहार है। योग न केवल हमारी निरोगी काया को बनाता है, हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया है, इस बार की थीम योग केवल एक दिन का कार्यक्रम बन के न रह जाए, ये 365 दिन हमारी जीवन पद्धति में उतरे। पूरे देश और दुनिया में करोड़ों लोगों ने आज सामूहिक रूप से आकर इस संकल्प को लिया है और आज इस अवसर पर हमने नशा मुक्त भारत अभियान का भी संकल्प लिया है। मैं विश्वास करता हूं कि इस संकल्प को जन जन में उतारकर हम एक अच्छा समाज बनाने के लिए कार्य करेंगे। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र को 4 व्हीलर की टक्कर से बाइक सवार युवक सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ
और शरीर पर अन्य चोटें आई हैं। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार वो अपने भतीजी को लेने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र है, कहाँ के निवासी हो? मेखेड़ा। क्या घटना हुई है? घटना साहब, मैं जा रहा था बाइक से, पीछे से टक्कर मार। खरथल जिले के किशनगढ़ बास में पत्नी को बचाने पहुंचे युवक फखरुद्दीन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित के भाई ने गफ्फार और सोहेल पर हमला करने का आरोप लगाया है। घायल का अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी और विवाद के कारणों की पड़ताल की जा रही है। क्या नाम है इनका? फकरू फकरू कहाँ के निवासी है? किशनगढ़। क्या घटना हुई है? घर में घुस के मारा था। क्यों मारा? किसने मारा? ये मारा गफ्फार ने, सोहेल ने और उन्नस ने, एक शाहिद ने। क्यों हमला किया? घर की लेडीज को मारा था, उसको छुड़ाने गया जब मारा था उसको। लेडीज को कौन मारा? वो गांव में गफ्फार सोहेल। क्यों मार रहे थे? क्या रंजिश थी? सब रंजिश को उसने। तो पुरानी बात हुई होगी। पुरानी पता नहीं तो क्यों मारन गया। आपका नाम क्या है? ताहिर। ताहिर। अलवर के वैशाली नगर क्षेत्र में 45 वर्षीय अमर सिंह घर में फंदी पर लटके मिले। उनकी पत्नी कैंसर का इलाज कराने अस्पताल गई हुई थी। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मानसिक और पारिवारिक तनाव की आशंका जताई गई है। 100 को पोस्टमार्टम कराया गया और मामले की जांच जारी है। जी सर, बताइए क्या मामला है? एक अमर सिंह पुत्र मोटू राम लवाना सिंह जो है मुल्तान नगर गुवाहाटी में रहता था, जो ऑटो चला कर मजदूरी करता था। उसकी पत्नी जो है कैंसर से पीड़ित थी। बच्चे उस पत्नी के लिए इलाज के लिए गए हुए थे। पीछे से ये अकेला था। इसने जो अपने मकान में फांसी लगाकर पंखे से सुसाइड कर लिया। कल इसकी बॉडी ले आकर के यहाँ मोर्चरी में रखी हुई, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अलवर जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट यूजी परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रतिबंधित वस्तुओं पर पूरी तरह रोक रही। एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। जी सर, बताइए आज किस तरह परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्या है? आज पूरे भारतवर्ष में रे नीट का एग्जाम संपन्न होगा। इसी क्रम में अलवर जिले में भी आज 27 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। जहां तक मेरी जानकारी है, राजऋषि महाविद्यालय अलवर जिले का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है। हमारे यहाँ 36 कमरों में 864 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए अभी आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा पूरी माकूल व्यवस्था कर दी गई है और 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों की एंट्री होगी। ठीक 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो NTA के दिशा निर्देश हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार आगे के कार्य हम करेंगे। पेपर खोलेंगे, पेपर कमरों में पहुंचाएंगे। जो समय सारणी है उससे हमने कल ब्रीफिंग में सब इन्विजिलेटर्स को बता दिया। उसके अनुसार सारे काम होंगे। 2 बजे से, अब पिछली बार 2 बजे से 5 बजे तक हुई थी। इस बार ये संशोधन हुआ कि अब की बार परीक्षा 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया पिछली बार से। इस बार दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसकी पूर्णतः पालना कराई जा रही है। SOG की तरफ से विशेष निगरानी के लिए टीमों का गठन हो रखा है। जो भी संदिग्ध लोग थे उनकी हमने चेकिंग कल रात को भी की है। होटल ढाबा और उसके अलावा नाकाबंदी भी हमने कल रात को की है। आज सभी सेंटर्स पर जाब्ता लगा हुआ है। अभी चेकिंग फ्रिस्किंग चल रही है। एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग तो है उसके अनुरूप कट ऑफ के बाद किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत, पूरी शक्ति के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। राजगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चिंता जताई गई। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। पार्टी ने 25 जून को प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। ये बताएं, आज जो मीटिंग रखी गई है किस उद्देश्य से और किस प्रयोजन से रखी गई है? आप अपना नाम बताएं।
मैं मनोज कुमार बोरा, एडवोकेट, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज जो हमारी मीटिंग का आयोजन हुआ है वो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में, पेपर लीक प्रकरण के विरोध में और राजगढ़ में व्याप्त पानी, बिजली, सफाई इनकी अव्यवस्थाओं के संबंध में और अन्य समस्याओं के संबंध में आज हमारी ये मीटिंग का आयोजन हुआ है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी फैल रही है, इन संबंध में आज विचार विमर्श किया गया है और आगामी दिनों में हम बाजार में होकर जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजगढ़ को ज्ञापन सौंपेंगे। ये आज हमारा निर्णय हुआ है। मैं मोहनलाल शर्मा। आप क्या कहना चाहते हैं इस आज की मीटिंग के बारे में? आज की मीटिंग के बारे में यही कहूँगा, आज हमारे यहाँ नाना प्रकार की समस्या इस सरकार ने खड़ी करके रखी। एक तो महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। फिर बेरोजगारी इतनी हो गई है, भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ गया है कि हर कोई आज सांस लेना दूभर हो गया है हर आदमी का। और परीक्षा बच्चे देते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, आखिर उनका पेपर लीक हो जाता है। कितने ने तो आत्महत्या तक कर लिया। बड़े दुख की बात है हमारे लिए। और मजबूरन में इन सारी बातों को देख करके हमने आज मीटिंग का आयोजन रखा है और आगे हम रणनीति करके सरकार को चेताएंगे, ज्ञापन देंगे, निवेदन करेंगे और नहीं तो बहुत बड़ा संघर्ष भी करेंगे। हम यही कहना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवाड़ी में बाबा मोहन राम की 139वीं भव्य परिक्रमा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। श्रद्धालुओं ने योग और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आम, नीम और जामुन के बीजों का रोपण किया। आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और प्रसाद का वितरण भी किया गया। भिवाड़ी में जलभराव की खबर प्रकाशित करने के बाद पत्रकार मुकेश शर्मा को कथित धमकी मिलने का मामला सामने आया है। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को हाउसिंग बोर्ड का अभियंता बताकर धमकी देता सुनाई दे रहा है। हाउसिंग बोर्ड ने ऐसे किसी अधिकारी के होने से इनकार किया है। पुलिस वायरल ऑडियो और मोबाइल नंबर के आधार पर जाँच कर रही है। सर, क्या ये पूरा मामला है जो ये परिवार आपके पास में बताया, ऑडियो वायरल जो है? एक ऑडियो मुकेश जी नाम से पत्रकार हैं भिवाड़ी में, उन्होंने सुनाया है और अभी वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उस ऑडियो के अंदर उनको धमकाने संबंधी कोई किसी पानी वगैरह भराव को लेके उनके धमकाने की जो बात है वो उसके अंदर सुनी गई है और उसके लिए संबंधित जो विभाग है उनसे बातचीत की जाएगी और लिस्ट वगैरह लेके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल उनको एप्लीकेशन देने की लिखा है, वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, प्राप्त होते हैं नियमानुसार। ऑडियो आपने सुना है, जो धमकाने वाला व्यक्ति कौन है, किस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है? ऑडियो के लिए बारे में जो परिवादी हैं मुकेश जी, उन्होंने बताया कि कथित रूप से उसने कोई हाउसिंग बोर्ड का अभियंता वगैरह कुछ बताया। तो जो भी है वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जो भी वो रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। अलवर के श्री चित्रगुप्त छात्रावास में भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा अर्चना के बाद कायस्थ समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि वन पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी ताकत है और सम्मानित विद्यार्थियों के लिए रणथंभौर व सरिस्का भ्रमण की विशेष व्यवस्था कराने की घोषणा भी की। आज अलवर कायस्थ समाज में कायस्थ सभा अलवर चित्रगुप्त छात्रावास बस स्टैंड के सामने कायस्थ समाज के बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 70% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, 98% तक, उन बच्चों को हमने प्रतिभा सम्मान समारोह मनाकर उन सभी को पुरस्कृत किया है। पुरस्कार देने वाले अलवर शहर विधायक एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा जी के
कर कमलों से सभी बच्चों को प्राइज़ दिया गया है। उसके अलावा 3 अतिरिक्त बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई किए हुए आए, उनसे भी स्पीच दिलाए कि किस तरह गाय समाज का बच्चा आगे बढ़े। उनसे बच्चों ने प्रेरणा ली। विश्व योग दिवस के अवसर पर राजहंस रंगयान इंटरनेशनल फाउंडेशन ने वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कार्यक्रम में भाग लिया। बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। पहली बार रक्तदान करने वाले युवाओं ने भी लोगों से इस पुनीत कार्य से जुड़ने की अपील की। आज राजहंस रंगयान इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण समारोह और रक्तदान शिविर का संयुक्त आयोजन किया जा रहा है। आज का आयोजन स्वर्गीय श्री राजहंस शर्मा जी की याद में, आज क्योंकि फादर्स डे भी है तो उस उपलक्ष्य में भी, और आज का आयोजन पापा की अगर वैवाहिक वर्षगांठ की बात करें तो 50वीं वर्षगांठ होती है आज। और राजहंस रंगयान फाउंडेशन के बारे में बात करूँ तो ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ फाउंडेशन है जो कि पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहा है। आज अभी हमने सुबह वृक्षारोपण समारोह में अपना घर आशियाना सोसाइटी के अंदर सुबह 7:30 बजे करीब 51 पेड़ों के साथ पौधारोपण की शुरुआत की। और पौधारोपण का मतलब सिर्फ हमारा फोटो खिंचवाने से या लगाने से नहीं है, उनकी देखभाल करने का भी इसमें संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली जितने भी लोग वहाँ थे, और कंटिन्यूसली उनकी देखभाल होगी। बड़े होते हम देखेंगे, जैसा कि सबको विदित है कि एक व्यक्ति को 700 से 800 किलो ऑक्सीजन लेनी होती है प्रति वर्ष, और वो ऑक्सीजन 7 से 8 बड़े पेड़ दे पाते हैं। लेकिन हम प्रति व्यक्ति कितना पेड़ लगा रहे हैं हर साल, वो हमको देखना होगा, और लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करनी है, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ये मेरा पहली बार है रक्तदान। मेरा नाम ऋतुराज दहन का है, फादर नेम राधेश्याम दहन का। मैं अलवर निवासी मन्नी वर्ष। ये मेरा पहली बार रक्तदान किया है मैंने, और साथ ही अभिनव सर ने प्रोत्साहित किया कि रक्तदान कीजिए, और जिससे सर ने बताया अभी कि 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जितना ज़्यादा हम कर सके उतना वो रहे। रक्तदान करके कैसे अच्छा फील हो रहा है। तो आगे की क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से लोगों को साझा करेंगे? यही है कि बार बार, जैसे सर ने बताया कि हर 3 महीने में एक बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और जिस तरीके से वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, या कोई जन्मदिन है, या फिर किसी दोस्त का है, तो हम चाहेंगे कि हर लोगों को प्रोत्साहित करें इस बोलने के लिए कि ब्लड डोनेट करेंगे। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपने पहली बार रक्तदान किया? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं और फिजिकली दोनों फिट हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और ऐसा कोई कमजोरी नहीं आती। बस आप अपना खान पीन, जो फास्ट फूड है आजकल के टाइम में, जैसे फास्ट फूड है, चाउमीन वगैरह, ये सब चीज़ें ये ना खाएं, पौष्टिक आहार लें और हरी सब्जियों का सेवन करें। अलवर के कटमर क्षेत्र के बल्लूपुरा रामगढ़ गांव में खेतों में काम कर रहे 2 किसानों पर पैंथर ने हमला कर दिया। दोनों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पैंथर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। वन विभाग, पुलिस और सरिस्का रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास में जुटी रही। जयपुर में आयोजित बीएलओ संवाद कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीएलओ लोकतंत्र की मजबूत नींव है और चुनाव प्रक्रिया की सफलता में उनकी अहम भूमिका रहती है। राजस्थान को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में देश में प्रथम स्थान मिलने का श्रेय भी बीएलओ के समर्पित कार्य को दिया गया है। खैरथल तिजारा जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। हजारों लोगों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। कार्यक्रम में योग भी वोट भी अभियान के तहत मतदाता शपथ दिलाई गई। वक्ताओं ने योग को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या में अपनाने का आह्वान किया।